कि बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से जानी और माली नुकसानात का सिलसिला थम न सका। सूबे में मजीद 4 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद अमवात की तादाद 170 हो गई है, जबकि 15,000 से जायद मकानात को नुकसान भी पहुंचा है। ज़राई इलाकों में 2 लाख एकड़ पर खड़ी फसलों और बागात को भी नुकसान का सामना है। PDM में बलोचिस्तान की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अफराद बारिशों की नजर हो गए हैं, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 170 हो गई है। जहां बहक होने वालों में 72 मर्द, 43 खवातीन और 55 बच्चे शामिल हैं। अमवात बोलान, कोयटा, योब, दुक्की, खुजदार, कोहलू, केच, मस्तूंग, हरनाई, किला सैफुल्ला और सिब्बी में हुई बारिशों के दौरान हादसात का शिकार होकर 75 अफराद जख्मी हुए। सूबे में मजमूई तौर पर 15,337 मकानात गिर गए हैं या जुज़वी नुकसान पहुंचा है। बारिशों में 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ 6 शाहराहें भी शदीद मुतासिर हुई हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर 16 पुल टूट चुके हैं। बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल से 23,013 मवेशी मारे गए हैं और आपको बताएं कि मजमूई तौर पर 2 लाख एकड़ ज़मीन पर खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। जिला लसबेला की तहसील उथल का इलाका जामोट कॉलोनी हालिया सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ है, जहां कच्चे मकानात तो मुकम्मल तबाह हो गए हैं, जबकि पक्के मकानात रिहाइश के काबिल नहीं रहे। इन घरों के रिहायशी इंतहाई खस्ता हाली में वहीं जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। खवातीन के लिए जहां खाना बनाना मुश्किल हो गया है, वहीं वॉशरूम्स न होने के बायस उन्हें शदीद अजियत का सामना है। यहाँ के लोगों की मुश्किलात के बारे में बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान। इस वक्त हम ज़िला लसबेला उथल के इलाके जामोट कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर सूरत हाल हम देखें तो मुतअद्दिद घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, जबकि जो घर बचे हैं वो भी जो है किसी वक्त भी गिर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर दरारें अंदर और बाहर जो हैं वो बड़ी बड़ी पड़ी हुई हैं। इस वक्त हमने देखा मुख्तलिफ घरों में जाके इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। लोग किस तरह यहाँ पर अब भी रह रहे हैं ये आपको दिखा सकते हैं कि कितनी मजबूरी में यहाँ पर वो रह रहे हैं। बुजुर्ग भी हैं, लोग यहाँ पर बीमार भी हैं, अपना घर भी नहीं छोड़ सकते। इस वक्त भी जब यहाँ से जो है पूरा कीचड़ हटा है तो ये दोबारा आके यहाँ पर बैठे हैं किसी तरह, लेकिन इनका हुकूमत से यही कहना है कि इन्हें दोबारा घर जो है वो तामीर करके दिया जाए। खवातीन भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो किस तरह गुजारा करती हैं। इनके वॉशरूम टूट गए हैं, इनके किचन टूट गए हैं। मुझे बताइएगा क्या मसाइल हैं आप लोग के साथ? हमारी हालत देखो, मैं कैसे गरीब लोग हैं, हमारा नुकसान हुआ है। बोर्ची खाना नहीं है, हम काम पे खाना पकाए और हमारा रहने के लिए मकान नहीं है कि हम अपना सर किस साए रखें। हमारे पास और कोई हमारे घर में कोई मदद करने के लिए आए नहीं, सिर्फ हमें खाना देता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं तो मैं अपने बच्चों को खाना खिलाऊं। एक मेरा बच्चा दूध पीने वाला है, उसको भी कौन भी नहीं दे सकते। ठीक है, बहुत सारे मसाइल हैं, एक मसला नहीं है। घर भी नहीं है, छत भी इनकी ख़त्म हो गई, रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। हुकूमत से यही मुतालबा किया जा रहा है कि सबसे पहले इनके घरों की दोबारा तामीर का जो है वो बंदोबस्त किया जाए। जी। खुजदार और मुल्हिका इलाकों में बारिशों का सिलसिला रुक तो गया है, लेकिन मजीद बारिशें बरसने का कवी इम्कान है। इस सूरत हाल में मुतासरीन की परेशानियों में मजीद इजाफा हो सकता है, खुसूसन उन इलाकों में जहां राब्ता सड़कें ताहाल बहाल ना हो सकें। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयूब बलोच। खुजदार और मुल्हिका इलाकों में बारिशों का सिलसिला रुक तो गया है, लेकिन मजीद बारिशें होने का कभी इम्कान है। इस सूरत में बारिशों से मुतासरा इलाकों के अफराद की परेशानियों में बेहद इजाफा मुमकिन है, खुसूसन उन इलाकों में जहाँ ताहाल राब्ता सड़कें बहाल न हो सकी। बारिशों से मुतासर अफराद पहले ही से न सिर्फ नुकसान से दो चार हुए, बल्कि जहनों में मौजूद खौफ अब भी बरकरार है। ज़रूरत इस बात की है कि सूबाई हुकूमत रवायती अंदाज से हटकर इन मुतासरा ख़ानदानों की बहाली में फ़ौरी इक़दाम करे। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब के बाद हैदराबाद में दरिया के बेट में कायम मकान ज़ेरे आब आ गए हैं। कुछ मुतासिरा घरों के मकीन नकल मकानी कर गए हैं, जबकि कुछ दरिया के बंद पर पनाह लिए हुए हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम।
ये बिल्कुल मैं इस वक्त सरिश नगर में कच्चे के इलाके में मौजूद हूँ। दरियाए सिंध का पेट का इलाका है ये, जहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन काजी शकील आपको दिखाएंगे कि इस वक्त इस दरिया के पेट में जो घर बने हुए हैं कच्चे के इलाके के अंदर 200 से ज़ायद घर जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, जबकि 40 से 50 घर ऐसे हैं जो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। तकरीबन 10-10 फुट पानी जो है वो घरों के अंदर दाखिल हो चुका है। कुछ मकान ऐसे हैं जो पानी के अंदर जा चुके हैं, डूब चुके हैं, और इन घरों के जो मकीन हैं वो पनाह लेने के लिए नकल मकानी कर चुके हैं। कुछ लोग जो हैं वो बंद के ऊपर पनाह लिए हुए हैं और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इस वक्त लोगों को इंतहाई परेशानी का सामना है। जो कच्चे के मकीन हैं उनके लिए ना खाने के लिए कोई खुराक का बंदोबस्त है, और उनका ये कहना है कि वो अपना सारा साजो सामान अपने घरों में छोड़कर महज चारपाई और कुछ चादरें और कुछ ज़रूरी सामान लेके वो बंद के ऊपर बैठे हुए हैं, और उन्हें इस वक्त इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि उनकी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और हुकूमत की जानिब से उनका मुतालबा है कि उनकी मदद की जाए ताकि वो इस सैलाबी कैफियत के दौरान इस बहरान से निकल सकें। जी। बहावलनगर में भूखा पतन के मकाम पर हालिया बारिशों से खुश्क पड़े दरियाए सतलुज में पानी आ गया है। पानी आने से मकामी आबादी मुस्तफीद हो रही है। मजीद बताएंगे फहाद शफीक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए सतलुज के भूखा पतन मकाम पर मौजूद हूँ। ये मकाम जो है वो पिछले कई अरसे से खुश्क था और ये दरिया जो है वो सहरा का मंजर पेश कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिशों की वजह से यहाँ पर पानी आया है, और पानी आने की वजह से दरिया किनारे बसने वाली आबादियाँ जो हैं वो खासी खुश नज़र आ रही हैं। मकामी लोगों का कहना यह है कि दरिया में पानी आने की वजह से उनकी खेती बाड़ी चल रही है, उसके साथ फिर जानवर यहाँ से पानी पीते हैं, और ये जो पानी दरिया में आया है ये यहाँ की आबादी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हालिया बारिशों की वजह से कहीं पर जहमत है तो कहीं पर ये बारिशें जो हैं वो रहमत बनकर आई हैं। तो इसी तरह दरिया सतलुज के किनारे बसने वाली आबादियों के लिए भी यही बारिशें जो हैं वो रहमत बनी।